जय हिंद साथियों, स्वागत है पीवी क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसी भी विषय में इकाई योजना की रूपरेखा किस प्रकार से बनाएं। तो अंत तक बनी रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि हमें कॉलेज से डायरी मिलती है दैनिक पाठ योजना की या डेली लेसन प्लान की। तो उसमें हमें इकाई योजना की रूपरेखा बनानी होती है। तो वो किस प्रकार से बनानी होती है। दैनिक पाठ योजना तो लगभग सभी छात्र बना लेते हैं। अगर नहीं बना पा रहे आप दैनिक पाठ योजना भी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको सभी विषयों की दैनिक पाठ योजना मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाकर देख सकते हो किस प्रकार से आपको दैनिक पाठ योजना बनानी है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें इकाई योजना की रूपरेखा किस प्रकार से बनानी होती है। दोस्तों, आपको पहले बता दें कि हमें पूरे दैनिक पाठ योजना बनाने के बाद हमें इकाई योजना की रूपरेखा बनानी होती है। तो पहले दैनिक पाठ योजना बनाएं, उसके बाद इकाई योजना की रूपरेखा बनाएं। ऐसे नहीं है कि पहले इकाई योजना की रूपरेखा बना लिए और फिर बाद में दैनिक पाठ योजना अलग ही बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे पाठ सूची लिखना है। जो भी आप लेसन डायरी में बनाते हो और स्कूल में प्रस्तुत करते हो, वो सारे टॉपिक यहाँ पे लिखने हैं। कौन कौन से टॉपिक लिए और कौन सी कक्षा में आपने प्रस्तुत करोगे, वो सारे लेसन प्लानों के नाम यहाँ पे लिखने हैं। और यहाँ पे साइन हो जाएंगे परिवीक्षक के, और वरदानाचार्य की भी मोहर लग जाती है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, समस्या आती है कि इकाई योजना की रूपरेखा किस प्रकार से बनाए। दोस्तों, यहाँ पे मैंने बोला किसी भी विषय में इकाई योजना की रूपरेखा किस प्रकार से बनाएं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जीव विज्ञान में किस प्रकार से बनाएं। कोई से भी विषय हो आपके पास, चाहे हिस्ट्री हो, भूगोल हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, या फिर सामाजिक विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, सामान्य विज्ञान हो, या फिर मैथ हो, कोई से भी विषय हो, तो किस प्रकार से आपको उसमें इकाई योजना की रूपरेखा बनानी है। सबसे पहले आपको विषय लिखना है, जो भी विषय है। जैसे यहाँ पे जीव विज्ञान विषय, तो जीव विज्ञान आपके जो भी विषय वो उस विषय का नाम लिखना है। अब यहाँ पे इकाई का नाम लिखना है। अब इकाई का नाम में दोस्तों आपको 3 टॉपिकों के नाम लिखने हैं। यहाँ पे 4 बिंदु दिए हुए, अगर आप 4 लिखना चाहते हो तो 4 लिख सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे आपके यदि आते नहीं है इसमें डायरी में, तो आप 3 ही लिख सकते हो। अब 3 टॉपिक क्या लिखने हैं दोस्तों, जैसे हमने ये एक पाठ सूची बनाई है, यहाँ पे इनमें से ही 3 टॉपिक लेने हैं। जैसे यहाँ पे मर्तजीवी में पोषण, मर्दा में पोषकों की पूर्ति, प्राणियों में पोषण, शोषण। तो इनमें से ही हमें 3 टॉपिक लेने। ये ले लिए हमने, मर्दा में पोषकों की पूर्ति, प्राणियों में पोषण और शोषण। 3 टॉपिक ले लिए। फिर लेने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है विषय वस्तु विशेषण। यानी पहला टॉपिक क्या है हमारा, मर्दा में पोषकों की पूर्ति। उपिकाई व शिक्षण बिंदु, यानी उसके 3 कोई भी टॉपिक होता है, हमने लेसन प्लान में सीखा था, तो उसके 3 शिक्षण बिंदु होते हैं। सभी टॉपिकों जो भी लेसन प्लान होता है एक पूरा, तो उसमें 3 शिक्षण बिंदु होते हैं। तो वो तीनों शिक्षण बिंदु आपको यहाँ पे लिखने होंगे। इसके बाद उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन। तो हमने शुरू में जैसे लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन भी सीखा था, ज्ञानात्मक। आज हम मर्दा में पोषकों की पूर्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हमने सहायक सामग्री क्या क्या ली थी, चौक, रंगीन चौक, रस्टर, संकेतक, लपेट फलक आदि, ये सभी सहायक सामग्री लिखती हैं। इसके बाद अगला जो हमारा वो है टॉपिक है, वो है प्राणियों में पोषण। उसमें भी ऐसे ही करना है, 3 शिक्षण बिंदु लिखने हैं और अवबोध लिखना है। यहाँ पे दोस्तों ये अवरोध नहीं है, अवबोध है, इसको सही कर देना। और वही शिक्षण सहायक सामग्री लिखनी है। और इसी तरह से तीसरा टॉपिक भी लिख लेंगे हम। फिर आगे क्या करना होता है, अध्ययन अध्यापन की स्थितियाँ, छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका एवं छात्र छात्राओं की। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब श्यामपट्ट सारांश। अब यहाँ पे श्यामपट्ट पे क्या लिखना है, जैसे आपने कोई सा भी टॉपिक लिया था, अभी यहाँ पे हमने टॉपिक लिया है मर्दा में पोषकों की पूर्ति, तो इसका जो श्यामपट्ट सारांश है तीनों शिक्षण बिंदुओं का, क्या क्या श्यामपट्ट पर आपने लिखा है, तो वो श्यामपट्ट पे जो लिखा है वो यहाँ पे सारांश, उसका भी शॉर्ट रूप लिखना है आपको दोस्तों यहाँ पे। फिर मूल्यांकन प्रश्न में कौन कौन से आपने मूल्यांकन प्रश्न किए हैं, वस्तुनिष्ठ, अति प्रश्न, लघुतरात्मक, निबंधात्मक। फिर जो गृह कार्य क्वेश्चन दिया हुआ होता है, आपने एक वो गृह कार्य क्वेश्चन यहाँ पे लिखना होगा। दोस्तों, इसमें करना क्या है, आपको जो लेसन प्लान होता है आपका, उसका शॉर्ट रूप लिखना है। हम लेसन प्लान तो पूरा विस्तार से बनाते हैं, लेकिन इकाई योजना की रूपरेखा में हमें उसका बिल्कुल शॉर्ट कर देना है, बिल्कुल शॉर्ट रूप में लिखना है। इसके बाद हम जैसे आगे बात करें, इकाई का नाम है प्रण की संरचना, खाद्य पदार्थ, केचुए में गति। ये तीनों टॉपिक हमने यहाँ पे ले लिए थे पहले ही, आप देख सकते हो। ये रहे प्रण की संरचना, खाद्य पदार्थ और केचुए में गति। तो ये 3 टॉपिक वहाँ से उठा लिए हमने और यहाँ पे लिख दिए। और विषय तो जीव विज्ञान है ही। फिर वापस से वही प्रण की संरचना और शिक्षण बिंदु क्या क्या है उसके, प्रण के भाग, सिरा विन्यास, प्रण के कार्य, उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन, सहायक सामग्री। और इसके बाद सहायक सामग्री के बाद ये छात्र अध्यापक, अध्यापिका एवं छात्र छात्राओं की अध्ययन अध्यापन की स्थितियाँ।
अब यहाँ पे 5वें कॉलम में क्या लिखना है, उस टॉपिक से संबंधित सामान्य जानकारी लिखनी होगी। और यहाँ पे विद्यार्थियों के बारे में लिखनी होगी। छठे बिंदु में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और शाम पर सारांश लिखना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे मूल्यांकन और गृह कार्य प्रश्न है ही। गृह कार्य प्रश्न वही लिखने हैं दोस्तों यहाँ पे जो आपने लेसन प्लान में लिखे हैं। दोस्तों लेसन प्लान बनाने के बाद आपको ये इकाई योजना की रूपरेखा बनानी है। इकाई योजना की रूपरेखा क्या है, शॉर्ट रूप है लेसन प्लानों का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी के आसानी से अब तो समझ में आ गया होगा। किसी भी विषय में आप आसानी से इकाई योजना की रूपरेखा बना सकते हो। दोस्तों अगर आपके भी यही विषय है जीव विज्ञान और आपने डेली लेसन प्लान भी हमारी प्लेलिस्ट से ही बनाए हैं, तो यहाँ इस प्रकार से आप आसानी से इनको उतार सकते हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और अगर आपको कोई भी समस्या है तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो इस तरह से आपको इकाई योजना की रूपरेखा बनानी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।